माता सती जब बाबा देवादिदेव महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी, पर उनका चित्त नहीं रम पाया, उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, कुंभज बाबा के आश्रम में मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रमा, चले महाराज। और जब चल दिए, कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए, मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव है? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता, क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बात, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देव अधिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा सा छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती, बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता। बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। शिव पुराण कर रही है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कितना बड़ा भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, बिना शिव के वो सफल होता ही नहीं है। जब तक देव अधिदेव महादेव वहाँ पर विराजमान ना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफल, भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से सफल।
यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में। देवादिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर। पर सती माँ कहाँ मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर? जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाए, हम महल देखकर ना जाए। हम लोग कभी बार माताएं सोचती है हमारे वो रिश्तेदार हैं, उनका बहुत बड़ा मकान है। ओ, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तो कहा हम तो रायपुर जा रहे हैं। रायपुर क्यों जा रही हो? कि कथा है ना गुरुजी की, तो वहाँ जा रहा है। तो वहाँ कहाँ रहोगी? अरे हमारे रिश्तेदार का बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, हम वहाँ चले जाते हैं। हम